24 के लोकसभा के चुनाव में 10 की 10 सीटों पर मैंडेट हमें मिलेगा, वहीं विधानसभा में भी बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। यात्रा करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, सबको यात्रा करनी चाहिए। चौधरी देवीलाल जी एक बात कहते थे कि लोगों के बीच में रहना, तो अच्छा है जनमानस के बीच में जाके उनकी मूल भावनाओं को समझना, ये कोई बुरी बात नहीं है। हम पूरी तरह तैयार हैं, हमारे लोग फील्ड में हैं, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके नाम मांग लिए हैं। हरियाणा में अभय सिंह चौटाला की यात्रा के बाद बड़े सियासी परिवर्तन होंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी भी लगातार चाहती है कि एक मजबूत गठबंधन का साथी न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के अंदर प्रत्येक राज्य से उसे मिले, और जिसको लेकर के तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है। वहीं दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी अपने चाचा अभय सिंह चौटाला को लेकर के जो नरम रुख अपनाया है, उसको देख करके यही संकेत मिल रहे हैं कि भविष्य में अभय सिंह चौटाला की पदयात्रा के बाद जो जन समूह का समर्थन इनेलो को मिलने वाला है, वही ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में 2024 का चुनाव दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में इनेलो और जजपा मिल करके एक साथ लड़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल इसकी संभावनाएं ना के बराबर है, केवल औपचारिकता इसे कहा जा सकता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह चौटाला ने साथ ही यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि गठबंधन में मिल करके चुनाव लड़ें, और मुझे उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे गठबंधन में 10 की 10 सीटें जीतेंगे, विधानसभा में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। साथ ही उन्होंने अभय सिंह चौटाला की पदयात्रा को लेकर के कहा कि यात्रा करना कोई बुरी बात नहीं है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल भी कहा करते थे कि अपनी जनता के बीच रहना, और यात्रा लगातार जनमानस को जोड़ने का काम करेगी, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप देखते हैं जननायक जनता पार्टी के नेता और खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी सुबह से लेकर के शाम तक कितनी यात्रा करते हैं, अपनी जनता के बीच रहते हैं और जनमानस को जोड़ने का काम करते हैं, उनके कामों को करवाने का काम करते हैं, उनकी नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाती है और जनता की समस्याओं का हल और निपटारा किया जाता है। इसको लेकर के यदि कोई यात्रा कर रहा है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। साथ ही उन्होंने नगर निगम चुनाव को लेकर के भाजपा के अकेले लड़ने के सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहल तो हमारी यही है कि हम मिल करके चुनाव लड़ें, क्योंकि 3 नगर निगम के चुनाव होने हैं और 1 नगर परिषद का चुनाव होना है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, मानेसर या फरीदाबाद, तीनों में से भाजपा कौन से मेयर का चुनाव उन्हें लड़वाती है और 2 पर वो खुद लड़ेगी, क्योंकि 1 पर हमारा हक बनता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर जजपा जो है पूरी तैयारी कर चुकी है और तीनों ही सीटों पर नगर निगम के चुनाव हैं। मेयर पद के लिए जो संभावित नामों की लिस्ट है वो मंगवा ली गई है, जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है। और भाजपा यदि अकेले लड़ती है तो फिर जजपा को सामने उसके लड़ने में कोई भी गुरेज नहीं हो